मंगलवार दोपहर तक जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, ये तो साफ हो गया कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की लहर नहीं बल्कि फिर से मोदी मैजिक काम कर गया है। इसी के चलते हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमेशा से अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस नेता मामन खान अपनी विधानसभा में रिकॉर्ड वोटों से जीत गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हरियाणा में सरकार बनते ही मेवात छोड़ना होगा, ये बयान तो आपको याद ही होगा। पिछले साल हुई जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा की वजह से चर्चाओं में आने वाले और इस तरह के विस्फोटक बयान देने वाले मामन खान ने इस चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की है। साथ ही नू मेवात इलाके में कांग्रेस ने तीनों सीटों पर बाजी मार ली है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी जीत फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस प्रत्याशी और नू हिंसा मामले के आरोपी मामन खान ने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मामन खान को इस चुनाव में 1,30,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं। इस सीट पर भाजपा दूसरे नंबर पर तो पुन्हाना सीट पर तीसरे नंबर पर रही। ये तो आप जानते ही होंगे कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से नू मेवात हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले में आता है। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। शायद इस वजह से कभी भाजपा यहाँ कमल नहीं खिला पाई। इस बार बीजेपी ने नू सीट से पूर्व मंत्री संजय सिंह पर दाम लगाया था। पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि ध्रुवीकरण वाली इस सीट पर इस बार उनके लिए कुछ बेहतर परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे संजय सिंह की भी जमानत जब्त हो गई। बड़े बड़े सूरमा अपनी सीट से हार गए। दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में मुस्लिम बाहुल मेवात जिले की 3 विधानसभा भी शामिल हैं, जिन पर हमेशा से ही मुस्लिम नेताओं का कब्जा रहा है। यहाँ की मुस्लिम आबादी ने भी हमेशा से ही भाजपा से दूरी बनाए रखी। आपको याद होगा कि नू में पिछले साल ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भयंकर हिंसा हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में जान माल का भी नुकसान हुआ था। मेवात के लोगों पर एनएसए जैसी कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। हिंसा के बाद यहाँ के स्थानीय मुस्लिम नेताओं और जनता ने बीजेपी सरकार पर मुसलमानों की चुन चुन कर निशाना बनाए जाने और उनके मकान जबरन बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाया था। उस हिंसा की वजह से क्षेत्र की हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच तनाव बढ़ गया था, जो लंबे समय तक बरकरार रहा। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी और अब विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोटरों की तरफ से एक तरफा होकर सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट करना भाजपा के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। दरअसल मामन खान अपने एक बयान से नू मेवात इलाके के सबसे बड़े नायक बन गए हैं। वो बयान नू हिंसा से करीब 6 महीने पहले दिया गया था। इसमें मामन ने कहा था कि अब की बार गौरक्षक मोनू मानेसर मेवात आया तो उसे प्याज की तरह फोड़ देंगे। इसके बाद नू में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई और मामन खान को हिंसा भड़काने का आरोपी बताते हुए जेल भेजा गया। इससे इलाके के लोगों में मामन खान को लेकर हमदर्दी और बढ़ गई, जो अब उनकी रिकॉर्ड तोड़ जीत की वजह बन गई। मामन के अलावा कांग्रेस नेता मोहम्मद इलियास और निर्दलीय प्रत्याशी रईसा खान भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में थे। रईसा खान 2024 में भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेसियों ने रईसा खान पर भाजपा समर्थक होने का आरोप लगाया। इसलिए इस बार के चुनाव में उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और मेवात ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में मामन खान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटरों से जीत दर्ज करने वाले नेता बन गए हैं। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। खबर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें और देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।